नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता अमर सिंह घोटिया हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे राजनीतिक चर्चा की, क्योंकि सिरसा विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं। यहाँ से इनकी लंबे समय की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है। तो ऐसे में मौजूदा जो स्थिति है उसको लेकर किस तरह का माहौल ये मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति मानते हैं, वो तमाम सवाल करेंगे। वहीं दूसरा बड़ा जो सवाल रहेगा वो ये है कि यहाँ पर हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा सिरसा से चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर उनको अपना समर्थक कैंडिडेट घोषित करती है तो स्थानीय जो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो क्या कुछ किस तरह का इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो ये तमाम सवालों के जवाब हम इनसे लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी घोटिया जी हमारे चैनल में। नमस्कार हनुमान जी, आप हमारे पास पहुंचे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस चैनल पर देखने वाले सभी दर्शकों को अमर सिंह घोटिया का नमस्कार। घोटिया जी, क्या कुछ माहौल मानते हैं, क्योंकि चुनाव अभी 1 महीना रह गया है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति मानते हैं, विशेष तौर पर सिरसा में? चुनाव में बड़ा समय जो है कश्मकश का है। अभी तक कोई टिकटों पे डिसाइड नहीं हो पा रहा है अभी किसको दी जाए किसको नहीं दी जाए। और हनुमान जी, सिरसा का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सिरसा के भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए। यहाँ पर कौन कितना काम कर रहा है, कब से कर रहा है, उसको कोई नहीं देखता है। हमें जब जब इलेक्शन होता है या तो हमारे पास कोई बाहरी थोप दिया जाता है या गठबंधन के नाम पे कोई ना कोई सौंप दिया जाता है। और मेहनत करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो 10-10, 15-15 साल से इसी तरह मेहनत करते हुए, दरी बिछाते हुए और अपने आप को मायूस महसूस करते हैं। जब दूसरी किसी पार्टी को हम समर्थन दे देते हैं तो वो अपने वर्करों का काम करता है, अपने वर्करों को साथ लेके चलता है, अपने वर्करों से वो इलेक्शन लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां पीछे खड़ा देखता रहता है और वो भागा दौड़ करता रहता है, तो उसकी वहां कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसलिए सिरसा के अंदर हालात ही हैं। अब भी ये सुनने में आ रहा है भी हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ पार्टी समझौता कर रही है और गोपाल कांडा जी को उम्मीदवार बना रही है। इस तरह पहले भी जब जब हुआ है, इलाहाबाद का बाई इलेक्शन की जब बात आई तो गोविंद कांडा जी को लाके थोप दिया। जबकि गोविंद कांडा जी जब से बीजेपी में आए हैं उन्होंने सिवाय इलाहाबाद से इलेक्शन लड़ने के लिए बीजेपी के लिए कोई काम नहीं किया। वो हमेशा ही अगर कोई ज्वाइनिंग करवाते हैं तो लोकहित पार्टी करवाते हैं, मीटिंग लेते हैं तो लोकहित पार्टी की लेते हैं। तो हमेशा वो गोविंद कांडा जी तो नेता बीजेपी के कहलाते हैं और पार्टी काम लोकहित पार्टी के लिए। अभी भी वो गांव में जा रहे हैं, इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि वहां पर बीजेपी नेता है। मैंने खुद इंटरव्यू किया था, उनसे ये सवाल भी किया था कि आप बीजेपी के नेता हैं, हलोपा का प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का कर रहे हैं। वो अब भी गाँव में जाते हैं, वो नेता बीजेपी के कहलाते हैं, गाँव में जाते हैं तब, और वहां ज्वाइनिंग हलोपा की करवाते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता पीछे खड़ा खड़ा देखता रहता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं भी मेरा भाई है और भाई के लिए मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। तो भाई के लिए सपोर्ट करनी है तो बीजेपी से आप लोपा में ही चले जाओ, बीजेपी में क्या जरूरत है इस बात की। जब आपने भाई की सपोर्ट करनी है तो फिर बीजेपी के नेता क्यों कहलाते हो? लोपा के नेता थे या आप अपनी पार्टी थी, अपने नेता थे, क्या बुराई थी उसमें? तो अभी क्या मानते हैं कि अगर इस तरह से उनको अगर कैंडिडेट बना दिया जाता है, हालांकि पिछली बार प्रदीप रातुसरिया आपके चुनाव के अंदर थे, तो अब की बार क्या कुछ फिर प्रतिक्रिया रहेगी स्थानीय बीजेपी नेता? देखो हनुमान जी, मैं 14 मार्च 2014 में बीजेपी पार्टी में आया था और मैंने बीजेपी पार्टी के 14 मार्च 14 से लेके आज तक तन मन धन से बिल्कुल अंतः मन से सपोर्ट करी है। चाहे वो पहले सुनीता सेतिया जी थी, चाहे वो प्रदीप रातुसरिया जी थे। मैंने हर आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के, अगर अशोक तंवर जी को भी मैंने मना किया था पहले भी टिकट ना दी जाए, लेकिन उसके बाद भी उनको टिकट मिली और हमने उनको पार्टी के नाते काम किया। हमारे गांव में से भी प्रदीप रातुसरिया जी को 165 वोट मिले थे, जबकि अशोक तंवर जी को हमने 350 वोट दिलवाए। हाँ, भी नेगेटिविटी के बावजूद भी हमने हमारे पहले बीजेपी कैंडिडेट से फालतू वोट दिलवाए। और इसके बाद भी जो है ना हनुमान जी, ग्रामीण कार्यकर्ता की बहुत अनदेखी होती है। इसलिए मैंने ग्रामीण कार्यकर्ता की अनदेखी को देखते हुए मैंने एक ये मुद्दा उठाया था भी ग्रामीण अंचल से एक कैंडिडेट दिया जाना चाहिए।
अब ये कह देते हैं भी हमारे पास तो कोई टिकट लेने वाला नहीं है, ग्रामीण में कोई टिकट लेने वाला नहीं है। हनुमान जी टिकट की बात करें तो मैं मेरी खुद की बात कहूं तो मैंने सबसे पहले 2004 में, जब तक मैं बीजेपी में भी नहीं था, तब भी मैंने बीजेपी के दफ्तर में अनजान होते हुए मैं बीजेपी के दफ्तर में पहुंच गया था। मैंने कहा था भी मैं दड़बा से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। तो उस टाइम राम प्यारे पांडे जी थे, वहीं मेरी पहली मुलाकात प्रोफेसर गणेशी लाल जी से भी दिल्ली दफ्तर में हुई थी। वहीं गणेशी लाल जी थे, इन्होंने कहा भी टिकट राजवीर गोदारा को दे रहे, अगर वो नहीं लेते तो आपको दे दी जाएगी। तो मैंने जयवीर से फोन किया, जयवीर कहने लगा भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने कहा भी आप लड़ रहे हो तो हम आपके साथ। फिर जब चौटाला साहब ने इलाहाबाद से इलेक्शन के बाद में इस्तीफा दिया और अभय सिंह ने बाई इलेक्शन लड़ा, तो मैंने बाई इलेक्शन में भी प्रोफेसर गणेशी लाल से, हमारी उस टाइम रेणु अध्यक्ष हुआ करती बीजेपी की, इनसे रिक्वेस्ट की थी भी अगर पार्टी मुझे टिकट दिलाती है तो मैं इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ इलाहाबाद से। 14 में भी मैंने टिकट मांगी। अब फिर जब बाई इलेक्शन हुआ किसान आंदोलन में, जब अभय सिंह ने इस्तीफा दिया, उसके बाद भी मैंने कहा मैं लड़ने को तैयार हूँ। तो कहाँ कहते हैं कैंडिडेट नहीं है? कौन कहता है अभी लड़ने को? ग्रामीण अंचल में कैंडिडेट नहीं, हम बैठे हैं कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, 20 साल से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल की अनदेखी की जा रही है। और अगर इसी तरह अनदेखी की गई तो अगर लोपा को समर्थन देती है तो हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और हो सकता है हमको हमारा ग्रामीण अंचल से अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर दे। मतलब इसके विरोध के अंदर बिल्कुल जी, हम यूं हर रोज पेड वर्कर नहीं है, हम पार्टी के कार्यकर्ता जरूर हैं, पार्टी के समर्पित हैं, लेकिन पार्टी हमारी अनदेखी करते हुए दूसरा आदमी रोज थोपती रहे कहीं इसके लिए काम करते, तो हमें जानता भी नहीं हो, हमें पूछता भी नहीं हो। अब पीछे जो भी मान लो दूसरी पार्टी के आए हैं, उन पार्टियों ने अपने वर्करों काम किया, हमारे बीजेपी वर्करों पे उन्होंने केस दर्ज करवाए हैं। तो कब तक सहन करेगा कार्यकर्ता? तो इससे अच्छा हम किसी के पीछे जाके दरी बिछाए, अपनी खुद की बिछा लेंगे दरी। तो चुनाव मैदान में आप खुद आ सकते हैं या कोई आपका और समर्थक किसी देखो अभी ये हमारा जो समाज है, ये मैंने आपको बता दिया, अभी अगर अलोपा को टिकट मिलती है तो ग्रामीण अंचल उनका साथ ना देगा। हम बिल्कुल पुरजोर अपना जोर लगा के किसी न किसी कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। वो राय मशवरा किया जाएगा अभी भी किसको आगे किया जाए, किसको नुमाइंदा बनाया जाए। हमारा ये नहीं भी मैंने मेरे लिए, हम राय मशवरा करेंगे, अगर हमारे पास कोई अच्छा कैंडिडेट होगा तो हम समर्थन करने को तैयार हैं। बीजेपी की टिकट मांगने वालों में अमन चोपड़ा है, हनुमान कुंडू है और प्रदीप रत्तुसरिया है और भी कई कैंडिडेट हैं। हाँ। तो ऐसे में उनके साथ कोई बातचीत हुई है आपकी? ये अगर मैंने अभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाती है लोपा की, जब तक हमारे ऊपर से आदेश नहीं आ जाते भी हम लोपा के, तब तक बात करने से कोई तुक भी नहीं बनता। फिर क्या लगता है कि संगठन के जो लोग हैं वो साथ खड़े होंगे, एकजुटता दिखाएंगे? आपको क्या लगता है? अब वो तो संगठन जाने जी, वो तो जो लोग हैं अपनी अपनी सोच है, अपना अपना जमीर है, किस किस का जमीर कितना मानता है, किस चीज को कितना मानता है, तो वो तो बात की बातें हैं। अभी उस चीज पे मैं उन लोगों के बारे में आज कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं मेरा बता रहा हूँ भाई, मेरा प्रयास होगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं ग्रामीण अंचल से किसी न किसी को इलेक्शन में खड़ा करूं। अमर सिंह घोटिया को जरूर नहीं भी, अगर चाहे भी मैं ही खड़ा हूँ, कोई आपका सहयोगी और मेरे से, मैंने अभी भी देखो, ये था भी ग्रामीण अंचल से, आपने पढ़ी होगी, मैं न्यूज मैंने ये मुद्दा उठाया था, तो उसमें मैंने एक ही नाम दिलवाया, हनुमान कुंडू का। हमने उम्मीदवारी के लिए एक ही फाइल भेजी है, मेरे सिफारिश करके आए बराड़ा जी के पास जाके भी हनुमान कुंडू को मिलनी चाहिए। तो ये अमर सिंह घोटिया को ये नहीं भी मैं ही बनूं, हमें तो हमारा सम्मान चाहिए। जब सम्मान नहीं है तो काम करने से कोई फायदा नहीं है। तो मतलब सीधी सीधी अगर यहाँ पर हलोपा के कैंडिडेट को समर्थन दिया जाता है तो विरोध बीजेपी के जो पदाधिकारी है वो करेंगे? बीजेपी के पदाधिकारी करेंगे या ना करेंगे, लेकिन अमर सिंह घोटिया समर्थन नहीं करेगा। ठीक है। अमर सिंह घोटिया रोज यूं थोपते जाए, इसका दरी बिछा लो, इसकी दरी बिछा लो, ये नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता ये दर्द अमर सिंह घोटिया का अकेले का नहीं, और भी लोगों का है ये दर्द? इस दर्द को जाहिर करने में ना लोग थोड़ा हेजिटेट होते हैं, झिझक रखते हैं भी कैसे कहें, लेकिन अमर सिंह घोटिया बचपन से संघर्ष करता है, तो संघर्ष करने में अमर सिंह घोटिया को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अमर सिंह घोटिया जब स्कूल में पढ़ता था तब स्कूल में संघर्ष हुआ स्कूल वालों से, तो उन्होंने स्कूल से निकाल दिया 10वीं के बाद। जब अमर सिंह घोटिया कॉलेज में पढ़ता था
तो प्रिंसिपल से संघर्ष हो गया किसी बात को लेके, तो हमने प्रिंसिपल को निकाल के दम लिया। तो पूरा संघर्ष का जीवन रहा है, और पार्टी के अंदर भी अब संघर्ष। अमर सिंह घोटिया 2004 में जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था। भाई अभय सिंह ने बहुत मैसेज भेजे थे भी मेरे से बात कर ले, या विनोद ने कहा था पार्टी से लड़ ले। मैंने कहा ना, लड़ना इंडिपेंडेंट। अमर सिंह घोटिया ने खुद का वजूद देखना है, पार्टी तो लड़ेंगे तो वोट पार्टी के हो गए। हमने तो ये देखना है भी अमर सिंह घोटिया के पल्ले क्या है, तो इसलिए अमर सिंह घोटिया को इन बातों में कोई दिक्कत नहीं आती। अमर सिंह घोटिया आज तक पार्टी को, संगठन को सब कुछ देते हुए आया है। ना पार्टी से लिया आज तक कुछ, ना संगठन से लिया आज कुछ, ना सरकार से लिया आज तक। तो अमर सिंह घोटिया को दिक्कत क्या है, जब खुद का करके, खुद की मेहनत करके सब कुछ करना है तो एजिटेशन कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर बात करें, क्या स्थिति मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन जितनी बुरी दिखाई जा रही है उतनी बुरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम से जिस तरह से इलेक्शन लड़ती है उसी तरह से इलेक्शन लड़ेगी नीचे तक। ये जहां जहां कहीं ये दिक्कत आ रही है, जहां कैंडिडेट गलत आ जाएगा या थोप दिया जाएगा, वहां के अलावा सारे कार्यकर्ता जो है वो जी जान से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वर्करों में ये खासियत है, और उस जी जान से जब जिस दिन काम करेंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी बराबर पे आके खड़ी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बराबर खड़ी होगी, अड़ के सरकार भी बनाने की कोशिश करेगी। हलोपा की वजह से जो दर्द आपका है वो इसी तरह का दर्द चौधरी रणजीत सिंह का भी है, वो भी थोड़ा नाराज, उसकी उन्होंने जताई है नाराजगी। अब चौधरी रणजीत सिंह जी के बारे में मैं क्या बोलूं, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। वो ना तो जाट रहे, अब ना और किसी समाज से रहे, वो राजा घर के आदमी है, तो राजा की कोई जात नहीं होती। इसलिए राजा के बारे में हमारा बोलना ठीक भी नहीं है। ये तो वो नाराज है बीजेपी से, नाराज है उनकी। देखो मेरी तरफ से देखो तो रणजीत सिंह जी को बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है। ये नहीं है भी रणजीत सिंह जी को बीजेपी ने दिया नहीं। बीजेपी ने रणजीत सिंह जी ने समर्थन दिया तो अच्छा कैबिनेट मंत्री बनाया। बीजेपी ने सारे नॉर्म्स तोड़ के उनको हिसाब से कैंडिडेट दिया, जबकि वहां के कैंडिडेट थे होते हुए भी दिया। बीजेपी ने रणजीत सिंह जी को बहुत कुछ दिया। एमएलए ना होते हुए भी उनको देखो मंत्री बनाए रखा, अब तक वो मंत्री हैं। तो वो उनकी बड़े हैं, उनकी बड़ी सोच है। क्या सोच है उनकी, तो दर्द उनको भी तो हलोपा वाला है। हलोपा का दर्द तो है। जब वो वहां से कैंडिडेट मांग रहे हैं, उसके बीच में हलोपा जाके अलायंस होके अगर वहां हलोपा कैंडिडेट डिक्लेयर करती है तो ये हलोपा की गलती है। जब तक अलायंस का डिसाइड ना हो जाए, या तो ये ना कहो भी हम एनडीए के हिस्से, एनडीए के हिस्से हो तो एनडीए जब डिक्लेयर करती है, जिसको जहां से डिक्लेयर करती है, आप एनडीओ को भी हमारे को वहां से डिक्लेयर करो, तब टिकट मिलनी चाहिए। बिना एनडीए डिक्लेरेशन के, टिकट डिक्लेरेशन के अगर आप बीच में जाके खड़े करो तो रणजीत सिंह जी का भी हक बनता है वो नाराज हो। तो ये अमर सिंह घोटिया जो की नाराजगी उनकी है, क्योंकि एक माहौल जो चर्चा वो चल रही है वो यही है कि हलोपा की कैंडिडेट गोपाल कांडा यहाँ होंगे और उसमें बीजेपी का समर्थन रहेगा। तो इसको लेकर इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इनकी नाराजगी कितनी जायज है ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।